बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त जो कशीदगी चल रही है उसका आगाज़, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि उसका आगाज़ रात तकरीबन 10 बजे के करीब 10 बजे के बाद अफगानिस्तान की जो अफगान फोर्सेस है उनकी जानिब से मुतादिद जो बॉर्डर्स है उनके ऊपर बिला इश्तियाल फायरिंग का आगाज़ किया गया, जिसमें अपर डीर, चित्राल, कुरुम, बाजोड़, इसके अलावा अंगूर अड्डा, इसके अलावा बलूचिस्तान के जो साइड पे बाराम चाह है वहाँ पे उनकी जानिब से जो बिला इश्तियाल फायरिंग है उसका आगाज़ कर दिया गया। लेकिन शायद क्योंकि अफगानिस्तान ये भूल चुके थे कि पाकिस्तान बर वक्त और जो मौसर जवाबी कार्रवाई है उसकी जो हिकमत अमली है वो पाकिस्तान के पास बेहतरीन भी है। और जब रात 10 बजे के बाद जब उन्होंने इस बिला इश्तियाल फायरिंग का आगाज़ किया तो पाकिस्तानी जो जवान है, पाकिस्तानी जो वहाँ पे बॉर्डर्स के ऊपर जो जवान थे उनकी जानिब से बर वक्त जो जवाबी कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया गया। यानी रात तकरीबन 10 बजे के बाद से जब से अफगान फोर्सेस ने इस फायरिंग का आगाज़ किया था, बिला इश्तियाल फायरिंग का, उसके बाद से अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो स्टिल अभी तक जो फायरिंग के तबादले हैं वो इस वक्त हो रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जो जवाबी कार्रवाई है वो इस वक्त तक जारी है। रात क्योंकि अफगानिस्तान की साइड से ये चीज़ एक इस वजह से भी देखी जा रही है क्योंकि इस वक्त उनके जो वज़ीर ख़ारजा कायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी हैं वो इस वक्त इंडिया के दौरे पर हैं, जो कि उनका 6 रोज़ा दौरा था इंडिया का। और इस दौरान में अफगानिस्तान की फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर बिला इश्तियाल फायरिंग जो है वो फिर इस चीज़ को भी क्लियर कर रहा है कि जिस तरीके से जो प्रॉक्सी वॉर या जिस तरीके से अगर हम इसको ये कहें कि इंडिया अफगानिस्तान को हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है या अब मजीद जो उसकी कोशिशें हैं उसमें तेजी आ रही है। साथ क्योंकि सिक्योरिटी ज़राए ने ये भी बताया है कि ये जो बिला इश्तियाल फायरिंग का आगाज़ अफगान जो फोर्सेस की जानिब से किया गया था तो उनकी ये कोशिश थी कि तालिबान और जो दाइश के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान के अंदर जो खवारिजी हैं जो खवारजी हैं उनको पाकिस्तान के अंदर एंट्री जो है वो उनकी करवाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके से इंगेज करके फोर्स को, इस तरीके से इंगेज करके बॉर्डर को वो उनको एंटर करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्योंकि शायद ये मई का जो महीना था जिसमें इंडिया जो कि अपने आप को बहुत ही एक पावरफुल वो समझ रहे थे और उनका ये भी एक मानना था कि उनके बैक पर उनकी पुश्तपनाही के लिए अमेरिका खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उनको जिस तरीके से जवाब दिया गया, जिस तरीके से विद इन 5 आवर उन्होंने घुटने टेक दिए थे, तो इसी तरीके से रात जब पाकिस्तान की जो फौजी हैं, पाकिस्तानी शाहीन है, उनकी जानिब से जब जवाबी कार्रवाई की गई और जवाब दिया गया इस बॉर्डर के ऊपर, तो उनकी जानिब से विद इन एन आवर जो सीज फायर है उसका मुतालबा भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से उसको रिजेक्ट किया गया क्योंकि उनकी कोशिश ये थी कि वो पाकिस्तान में दोबारा से जो खवारिजी हैं जो तालिबान या दाइश के उनको पाकिस्तान में एंटर करवाएं और फिर पाकिस्तान की सरजमीन में जो मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं वो हों। इससे पहले भी बहुत आगे नहीं जाते हैं, 2-3 दिन पहले भी यानी एक दिन पहले भी उससे पहले भी DGISPR की जानिब से इस बात को वाज़ेह किया गया था कि एक ही पाकिस्तान का मुतालबा है अफगानिस्तान से, वो ये है कि पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल हो, अमन को खराब करने के लिए, सिक्योरिटी को खराब करने के लिए इस्तेमाल हो। यही मुतालबा था। और इससे पहले जब मुतादिद जो डायलॉग्स हुए थे, मुतादिद जो बायलैटरल या ट्राइलैटरल जब चाइना भी बीच में था, तो उनकी जो बात हुई थी, टेबल टॉक्स हुए थे, तो उसमें ये कहा गया था कि आप सिर्फ इस चीज को खत्म करें कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। उन्होंने उस वक्त भी ये यकीन दहानी करवाई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा सरजमीन को और जो इंडियन इन्फ्लुएंस है उसको खत्म किया जाएगा। लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है कि इस वक्त जब उनके वज़ीर ख़ारजा, कायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी दौरे इंडिया है, तो उस वक्त में यहाँ पे इस साइड पे बॉर्डर पे ये कोशिश की जा रही है कि मजीद जो खवारिजी हैं या मजीद जो दाइश के हैं जो लोग हैं, तालिबान हैं, उनको पाकिस्तान में एंटर करवाया जा सके।
पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई इन पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि अपर रीड, चित्राल, अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम और इसके अलावा बलूचिस्तान की साइड पे जो बाराम चाह है वहां पे, और पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, जिस तरीके से पाकिस्तान जवाब देता है, तो वो तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग में लोगों को बिल्कुल वाज़ेह जो है वो हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि ये इस वक्त जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो क्लेश चल रहा है बॉर्डर्स के ऊपर, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट यानी इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल दो जो ममालिक है उनके दरमियान जंग छिड़ गई है, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त फिलहाल बॉर्डर के ऊपर जो क्लेशेस हैं वो चल रही हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी किस्म की जो कार्रवाई है वो अफगानिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान की अवाम या उनकी सलमियत के ऊपर नहीं करेंगे, मतलब अटैक या उनके ऊपर जो रिटेलिएट है या जवाबी कार्रवाई है वहां पे नहीं होगा। ये सिर्फ बॉर्डर के ऊपर जो उनकी जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और उनकी जानिब से इस क्लैश का आगाज कर दिया गया, सिर्फ उसी का जवाब जो है वो वहां पे दिया जा रहा है। 5 घंटे थे इंडिया के पास, जो 5 घंटों में इंडिया ने बिल्कुल पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया था, जब शाहीनों ने अपनी उड़ान भरी थी और जब उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। सेम यही अब अफगानिस्तान के साथ हुआ है। विदिन नार उनकी जानिब से भीख जो है वो मांगी गई, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया के टाइम पे ये कहा था कि शुरुआत आप करेंगे, शुरू आप करेंगे, लेकिन उसको खत्म कब करना है, किस जगह पे करना है, उसका फैसला फिर पाकिस्तान करेगा। सेम यही अभी हो रहा है कि उन्होंने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अब इसको खत्म कैसे करना है, कब करना है, इसका फैसला पाकिस्तान खुद करेगा। और अभी तक जो ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस वक्त तक पाकिस्तान की जानिब से 19 जो चेक पोस्ट है उन पर कामयाबी के साथ कब्जा जो है वो कर लिया गया है, और कुछ जो चेक पोस्ट है उनके ऊपर पाकिस्तान ने अपना झंडा जो है वो भी लहरा दिया है। ये एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस चीज का आगाज किया। रात के अंधेरे में उन्होंने ये कोशिश की कि खवारजियों को पाकिस्तान में एंटर वो करवा दें, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर एक और जो है वो हमला कर सके, लेकिन पाकिस्तान ने इस दफा भी ये साबित कर दिया कि वो अपने बॉर्डर्स के ऊपर जो सिक्योरिटी जिस तरीके से देनी है वो उन्होंने वो बेहतरीन एक सिक्योरिटी दी, और वहां पे मुंह तोड़ जो जवाब है वो दिया। चाहे आप चित्राल बॉर्डर के ऊपर देख लें, वहां पे भी उन्होंने भरपूर कार्रवाई की। अपर डीर के बॉर्डर पे देख लें, वहां पे उन्होंने की। कुरम, बाजोड़, उसके अलावा अंगूर अड्डा, उसके अलावा बलूचिस्तान में जो बाराम चाहे, हर जगह पे पाकिस्तानी फौज, चाहे वो जमीनी अफवाज हैं चाहे वो फिजाइया हैं, उनकी जानिब से भरपूर जो कार्रवाई है उसको कंडक्ट किया गया, जवाब जो है वो दिया गया, जिसमें ना सिर्फ 19 ये जो चेक पोस्ट है उन पे कब्जा किया गया है और उनके ऊपर पाकिस्तानी झंडा जो है वो लहराया गया है, बल्कि जो अफगान फोर्सेस है वो अपने यूनिफॉर्म्स, अपने हथियार और अपने चेक पोस्ट जो है छोड़कर भागने में वो मजबूर हो चुके हैं इस वक्त। जिस तरीके से आपको एक दफा फिर मैं याद करवाऊं कि जब इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, ये बॉर्डर क्लेशेस हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट जब थी, जो जंग थी, तो उस वक्त में उन्होंने सफेद झंडे जो है वो लहराना शुरू कर दिए थे। चंद घंटों में ही उनकी बस हो गई थी और उन्होंने सफेद झंडे जो वो लहरा के ये एक मैसेज देना चाहा था कि जी हमारी जो है ना वो बस हो चुकी है, अब ना करें। अभी भी जब गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान का एक मुश्तरका अलामिया जारी हुआ था, तो उसको भी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से शदीद अल्फाज में उसको मुस्तरद भी किया गया था और उसके ऊपर तशवीश का भी इजहार किया गया था। और उसके बाद जो अफगानिस्तान के सफीर है उनको वजारत खारजा तलब करके तलब किया गया था और उनको पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी कर दिया गया था। अब इस वक्त अगर हम देखें कि इंडिया और अफगानिस्तान की ये जो नई गठजोड़ बन रही है, ये जो नई गठजोड़ बनाने की कोशिश हो रही है, वो किस लिए हो रही है? वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि इंडिया जो पहले मुंह की खा चुका है, इंडिया जिसको पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, तो उसके बाद ना सिर्फ वो एक जो जंगी जो एक जिसे कहते हैं कि आपके जो जंग पार्टनर्स थे उसमें वो बिल्कुल नाकाम हो गया या उसको मुंह की खानी पड़ी, तो दुनिया के सामने उसको जिल्लत का सामना हुआ, दुनिया के सामने उसको रुसवाई का सामना हुआ, बल्कि उस जंग के बाद इंडिया पूरे सफारती सतह पे, सफारती महाज पे वो बिल्कुल
बिल्कुल ही जो है ना वो एक अकेला तने तन्हा रह गया। तो वो अब दोबारा से क्या कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उसको वापस से ठीक करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अब गुज़िश्ता रोज़ ये भी ऐलान कर दिया था अपने मुश्तरका एलामिया कि वो अफ़गानिस्तान में अपना सफारत खाना जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अब दोबारा से ओपन करेंगे। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं या अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है या अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है, जिस तरीके से, ये नहीं कि वो अभी से, क्योंकि वहाँ पर जो तालिबान के या वहाँ पर जो टीटीपी के या वहाँ पर जो हमारे पास जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तमाम जो ठिकाने हैं या तमाम जो वहाँ पर उनके ट्रेनिंग पॉइंट्स है, उन तमाम को तो वो वैसे ही वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे के पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करता रहा है, कर रहा है। शवाहिद बहुत मिले हुए हैं, पाकिस्तान ने उनको ये शवाहिद दिए भी हैं। तो वो अब इस चीज़ को मज़ीद जो है वो मज़बूत इस वजह से करना चाह रहा है कि शायद उसको ये गुमान है कि हम तो हारे, लेकिन हम अब इसके ज़रिए प्रॉक्सी वॉर जो है वो पाकिस्तान में करेंगे। लेकिन क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है, उन्होंने जब DGISPR ने एक वाज़ा मैसेज दिया था, वाज़ा पैगाम दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब जो है वो नेगोशिएशंस जो है वो मज़ीद उसको हम भीख नहीं माँगेंगे कि क्या हम ये कहें कि आज हमारे मुल्क में अमन कर दे। जितनी उनको तमाम जो सबूत थे फराहम करने थे वो फराहम कर दिए गए, जितनी उनको इंटेलिजेंस बेस्ड शवाहिद उनको फराहम करने थे वो फराहम कर दिए गए। चाइना बीच में था और ट्राइलेटरल मीटिंग्स होती रही, उसमें उन्होंने इस बात का कहा कि जी हम इंडियन इन्फ्लुएंस को यहाँ से ख़त्म करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन इन्फ्लुएंस भी नहीं ख़त्म कर सके और पाकिस्तान की सरजमीन में वो जिस तरीके से प्रॉक्सी वॉर है उस तरीके से भी, और उनकी सरजमीन में बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर UN के रिपोर्ट के मुताबिक भी वहाँ पर वो दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें उन्होंने दी हुई है, उनको सपोर्ट फराहम हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बाद भी उनके वज़ीर ख़ारजा ये कहते हुए हमें नज़र आते हैं अमीर खान मुत्तकी साहब के जी हम नेगोशिएशंस के ज़रिए बात करेंगे। तो ये जो रात गए अब बॉर्डर्स के ऊपर, इन मुतादिद बॉर्डर्स के ऊपर जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, इसको आप वो नेगोशिएशन ही समझे कि अगर आप इस तरीके की कोई कार्रवाई करते हैं, जो बुज़दिलाना कार्रवाई है वो अगर अमल में लाते हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के खवारिजियों को एंटर करवाने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान का ये जो जवाब है ये बिल्कुल मौसर जवाब जो है वो उनको मिलेगा और 1 घंटे में जब आप भी घुटने टेक देते हैं, अब मुतादिद जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से उनके ऊपर अब कब्जा जो है वो भी कर लिया गया है और उसके साथ साथ जो उनके ठिकाने हैं उनको भी तकरीबन जो है वो तबाह कर दिया गया है। और इसके अलावा जो दरानी कैंप है नंबर 2 उसमें पाकिस्तान की जानिब से जब ड्रोन हमले भी किए गए हैं मुतादिद, और उसके अलावा यहाँ पे तकरीबन 50 के करीब अफगान और खारिजी जो है तालिबान और खारिजी वो भी हलाक कर दिए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान फोर्स ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की 2nd बटालियन जो हेडक्वार्टर है उसको भी जो है वो कैप्चर कर लिया है। और इसके अलावा जो 7 बाजोड़ के मुकाबले में जो अफगान सूबा है कन्नर जो उसमें अभी जो मौजूद अफगान पोस्ट था उसको भी मलबे में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा किला अब्दुल्ला में जो सेक्टर है अफगान पोस्ट उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अब पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त तक ये जो रिटेलिएशन है ये बॉर्डर्स के ऊपर जारी है। पाकिस्तानी जो शाहीन है, पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो भरपूर जो जवाबी कार्रवाई है वो इस वक्त दे रहे हैं। आगे क्या सूरत हाल बनती है उससे भी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।